My voice is clear. So today we are here to discuss about rectification in section 161. जीएसटी लॉ में ये सेक्शन है रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है और ये क्यों होता है? व्हाई डू वी नीड रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इसलिए होता है कि अगर कोई गलती हो गई तो आप उस ऑफिसर को बताएं, उस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करें कि सर देयर इज ए मिस्टेक apparent from record apparent from record and we need a rectification on this. What the officer will do once you have submitted this application, officer will take care of it. He will try to diagnose the problem and then an order will be passed in section 161, but the form specified is DRC 08. तो देखो डिमांड नोटिस के फॉर्म कैसे चलते हैं। प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन आता है DRC 01A में, शो कॉस्ट नोटिस आता है DRC 01, post DRC 1, if you accept the liability, you pay through DRC 03, and if you do not accept the liability in totality, maybe partial accept कर ली, partial deny कर ली, then you reply in DRC 06, and the order is passed in DRC 07. तो ये जो DRC 07 में ऑर्डर आता है उसमें अगर कहीं गलती है, आज हम अपील की बात नहीं कर रहे, आज हम बात करते हैं कि अगर ऑर्डर DRC 07 में आया और उसमें गलती हो गई तो भाई उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साहब रेक्टिफिकेशन कब तक करवा सकते हैं? व्हाट इज द टाइम लाइन? लेट्स से you had received the notice in September 2023 last week. Order is passed in December last week 2023. तो यहां पर जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है that can be passed up to 6 months from the date of order. 6 months from the date of order. जहां पर ये गलती पता चलेगी ऑफिसर को, एन ऑफिसर कैन पास दिस रेक्टिफिकेशन suo moto also, कि भाई वो खुद से पास कर दे, क्यों ने पता चल जाए, खुद से पता चल गई ये गलती क्या है, और दे कैन पास सच ऑर्डर आफ्टर गेटिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द टैक्स पेयर, कि टैक्स पेयर ने रिक्वेस्ट कर दी सर ये गलती हो गई है आपसे। दोनों पॉसिबिलिटी। तो गलती क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ये जो वर्ड यूज है, तो मिस्टेक वर्ड कहीं लिखा हुआ ही नहीं है लॉ में। ये भी एक अजीब सी बात है कि मिस्टेक लिखा ही नहीं है कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है। जरा इसको समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। थोड़ा थोड़ा चीजें समझते चलेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। लेट मी शेयर द पीपीटी। लाइन हटा देता हूँ कम से कम। कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? एक सेकेंड, समझ कर चलते हैं। जस्ट फेसिंग अ प्रॉब्लम। Rectification is mistake apparent from record.
तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? आई होप नाउ दिस पीपीटी इज विजिबल. So 6 months is a time period. 6 months is a time period जहां तक ये ऑर्डर पास हो सकता है. बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द आउटर लिमिट. देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस ऑल्सो कि 6 मंथ से आगे भी जा सकते हैं. बट लेट्स कम बैक. व्हाट विल हैपन if through rectification the department is trying to enhance your liability? डिपार्टमेंट आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ा सकता है. हमेशा अपने फेवर की बात क्यों करें कि भाई रेक्टिफिकेशन से हमारी लाइबिलिटी कम होगी, वी विल ऑलवेज गेट अ रिलीफ? नो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि रेक्टिफिकेशन के थ्रू आपकी लाइबिलिटी एनहेंस करी जा रही है. सो इन दोस केसेस what has to be done? Department has to provide you opportunity of being heard. देखिए, we have this thing while passing demand order 75(3) में 75(4) में लिखा हुआ है, whenever an officer wants to pass an adverse order, he has to provide you opportunity of being heard in person. Now, adverse order जिससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपका रिफंड रिड्यूस हो रहा है, या आपका आईटीसी क्लेम रिड्यूस हो रहा है. बट अगेन वी कम बैक, व्हाट डज इट मीन? सो रेक्टिफिकेशन, when such error has been brought to in the knowledge of the officer कि सर आपने 2 + 2 5 लिख दिया, दिस इज अ प्रॉब्लम. और ये 160 क्या है? दैट जीएसटी प्रोसीडिंग विल नॉट इनवैलिडेट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स. कि भाई कोई गलती हो गई, 2 + 2 5 लिख दिया, तो ये सामने सामने दिख रही है, तो ये गलती है, इसकी वजह से ऐसा नहीं कि ऑर्डर खत्म हो जाएगा. नो. सो वो 165 में, वो 160 में लिखा हुआ है. So there are three provisions. पहला समझ लीजिए, the outer limit to pass an rectification order is 6 months. 6 months from the date of original order. 6 months की लिमिट भी नहीं लगेगी when it is arithmetical or clerical error. Let's say 1 lakh plus 1 lakh 3 lakh rupees लिख दिया, तो यहां पर because mistake is apparent from record, it's an arithmetical mistake, तो यहां पर 6 मंथ की भी आउटर लिमिट नहीं, ये कभी भी ठीक करी जा सकती है. थर्ड, मैंने आपसे कहा ही, दैट डिपार्टमेंट हैज टू प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के ये नहीं होगा. वी विल डिस्कस सम जजमेंट्स. सो दीज आर जजमेंट्स फ्रॉम, नॉट पर से फ्रॉम जीएसटी एरा, पुराने एरा की भी बात करेंगे. दैट व्हाट डज इट मीन मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड? एरर ऑन रिकॉर्ड शुड बी विजिबल, और ऐसे एरर होना चाहिए कि जिसके ऊपर टू व्यूज आर नॉट पॉसिबल. सो इफ वी से 1 lakh plus 1 lakh is equal to 3 lakh, तो इस पर तो दो व्यू नहीं हो सकते. सी, अगर आपका ये इशू आ गया दैट यू हैड फाइल्ड अ रिप्लाई, 16(4) का रिलीफ चाह रहे थे, या फॉर एग्जांपल यू हैड रिप्लाई टू द नोटिस, और आपका इशू ये था दैट डिपार्टमेंट हैज गिवन यू अ नोटिस फॉर व्हाट वी से कैंसिल डीलर, और 2A 2B मिसमैच है. आपने उसका रिप्लाई दिया, लेकिन आपको ऑर्डर आपके फेवर का नहीं मिला. आपने सारे केस लॉस कोट करे, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिला. तो दिस इज नॉट अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, दिस इज एन इंटरप्रिटेशनल इशू. इसके लिए आप 161 मूव नहीं कर सकते. Now the question arises कि अगर आपने पूरा रिप्लाई सबमिट करा, you have submitted a detailed reply, and department, rather than passing a detailed order, what department has done? Department has given you order, one line or order, ये रिजेक्ट कर दिया कि साहब with that the reply was not satisfactory, तो दिक्कत जरूर बनती है.
फिर कैसे होगा? देखिए हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन चैट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो मैंने ये चैट ओपन कर दी सबके लिए। सो व्हाट एवर क्वेश्चन यू विल पोस्ट हियर, तो वो बाकी सबको भी दिखते रहेंगे साइड बाय साइड। सो यू वी विल कंटिन्यू विद दिस मोड। तो आप अपने क्वेश्चन लिख दीजिए। So your question from one platform, say for example, someone is at YouTube, someone is at LinkedIn, other one is at Twitter, तो सबके क्वेश्चंस एक दूसरे को दिखते रहेंगे। और from Facebook, so we can read the questions from other platforms also. So the question comes, mistake. What does a mistake means apparent from record? So it covers all mistake discoverable from a pursuit of wholesome evidence. So this means ऑन अ प्राइमा फेसी साफ साफ पहले बाहर वो दिखनी चाहिए मिस्टेक क्या थी। ऐसा नहीं है दैट इट बिकम्स अ लॉ पॉइंट, नो। सो इफ इट इज अ लॉ पॉइंट देन यू कैन नॉट से सर इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। नाउ देयर शुड नॉट बी टू व्यूज पॉसिबल, तो दो व्यू इस पर पॉसिबल नहीं होने चाहिए। एंड देन रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ। सो अगर डिबेटेबल पॉइंट है, that cannot be dealt at this point, that cannot be dealt। उसके लिए आपको सीधा सीधा उसके लिए आपको अपील ही फाइल करनी पड़ेगी। आप उसका बेनिफिट यहां से नहीं ले सकते डिबेटेबल पॉइंट का। सो दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर कि इफ ऑर्डर इज पास रिड्यूसिंग योर रिफंड और योर tax liability has to be increased, then opportunity of being heard should be provided to you before passing such order. So there are if you go beyond 6 months, तब क्या होगा? What will happen if you go beyond 6 months? So can a relief be provided to you under Limitations Act? The answer is no. Relief cannot be provided to you. Relief तभी चलेगी जब देखो GST is a fiscal statute and relief cannot be provided under Limitations Act because GST law is a complete code in itself. So आपको रिलीफ लिमिटेशंस एक्ट की नहीं मिलेंगी, तो आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है फॉर गेटिंग द ऑर्डर पास। ना द क्वेश्चन कुड बी कि 6 मंथ का टाइम तो ऑर्डर पास करने का है। सो मेरे पास कितने दिन में मुझे एप्लीकेशन लगानी है? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई टाइम प्रेस्क्राइब कर रखा है? No, ऐसा कुछ नहीं है, ना इसको प्रोवाइड करा जा सकता। सो यहाँ पर एक जजमेंट है जीएसटी लॉ का है। यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने टाइम पीरियड में एप्लीकेशन फाइल नहीं करी एंड देन दे सेड ओके 6 months have gone, no no please provide me relief। तो कोर्ट said no, you cannot get relief beyond 6 months, so time period is sacrosanct। तो ये गोवा त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट है। देखिए सारे जजमेंट्स इसी तरह के हैं, आपको रिलीफ के लिए एक टाइम पीरियड में ही जाना पड़ेगा। मैं जरा क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ जो यहाँ पर आए हैं, so that we follow all the questions। If you allow me, ये क्वेश्चन है सर, अगर आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिए, मुझे आते होंगे तो मैं आंसर कर दूंगा, आंसर नहीं आता होगा तो आई विल से सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट आंसर यू। सर अगर ASMT 10 एंड DRC 1 का रिप्लाई नहीं दिया हो, ऑर्डर पास हो गया, क्या इसमें भी रेक्टिफ? नो, if you have not replied then the ex parte order has been passed, you have to file an appeal। What if the order was totally different from SCN? Okay, agree, this is
दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट, दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन में नहीं जाएगा। इन माय केस रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में रेक्टिफिकेशन सो मोटो विदाउट इंटीमेशन। सर वो फिर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड उन्हें खुद ही पता चल गई होगी तो उन्होंने ठीक कर दी होगी। One more, the on show cause notice, the reply was submitted in such relief was sought. However, GSTO dropped the proceeding. Notice reply was submitted, relief was sought. फिर क्या हुआ? रिलीफ मांगी आपने तो आपको ड्रॉप तो हो गई, आपको रिलीफ मिल तो गई। सी आपको पर्सनल हियरिंग तभी देनी है जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करना। लेट्स से मैंने एक रिप्लाई सबमिट करा, प्लीज ड्रॉप द प्रोसीडिंग, उन्होंने ड्रॉप कर दी, तो फिर पर्सनल हियरिंग थोड़ी देनी है। Sir, no reply from department. We also filed appeal. Can we file rectification now? Yes. And you should file rectification. Because any rectification application, you should write that if rectification order is passed, then I will withdraw the appeal. If you don't get favorable order in rectification, तो आप appeal withdraw मत कीजिए। Two order issued for same allegations, sir, there must be two show cause notices. But if for two show cause not one show cause notice, two order are passed, then it is a problem. But if there are two show cause notice, then two order have to be passed. We could not find any option on portal to file such rectification application. सर वो उसमें ऑप्शन है, अदरवाइज आप मैनुअली फाइल कर दीजिए। You have to select the order जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करें। The problem is there is no format for filing this, but order will be passed in DRC through it. Sir, order is an ex parte, we file appeal also. So yeah, I think you have taken this question. Can we go for rectification against order under section 73? Yes. Whether it is an order in 73 or 74, if there is a mistake apparent from record, then you should file a rectification application. I hope the questions are over. If anyone has any other question, then please do let me know, else I can close this session with your due permission. Hope so. With this small video, it is a very quick and small video, it would have helped you कि कहाँ हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। देखो एक बात तो आप समझ लो कि जिस भी केस में आपने लॉ पॉइंट आ गया या एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया या आपका रिप्लाई सुना ही नहीं गया, तो ये रिप्लाई नहीं सुना गया, दिस इज मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। उन्होंने लिख दिया नोटिस में कि साहब नोबडी विजिटेड और रिप्लाई वाज नॉट फाइल्ड, दो द रिप्लाई वाज फाइल्ड दे इग्नोर्ड इट। यहां पर एक डिबेट आगे चल के बन सकती है कि वेदर दिस शुड बी कवर्ड अंडर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड और इट शुड बी डिस्कस और रेक्टिफाइड इन अपील ऑन। तो ये यहाँ पर एक डिस्प्यूट हमेशा रहेगा। अभी इसमें दोनों व्यूज पॉसिबल हैं, दो आई एम ऑफ द व्यू कि बड़ा मुश्किल है। We have got very interesting question from Vibhor Mittal ji. He is saying that if we apply for rectification under 161, then the same is rejected and time limit to file appeal also lapse. So what you have to do, sir? You have to file both things. आप अपील भी फाइल कीजिए और रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन भी फाइल कीजिए। दो रेक्टिफिकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो अलग से कोई ऑर्डर DRC 08 आ रहा है, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अपील होगी कि मेरा रिजेक्शन क्यों, रेक्टिफिकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ। सो यू कैन नॉट फाइल एन अपील अंडर सेक्शन अगेंस्ट फॉर्म DRC 8। आपने अब 8 में अपील फाइल करेंगे तो ये फाइल करेंगे अपील उस डेट से कि सर ये मेरा जो रेक्टिफिकेशन है ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, दो यू वांट टू कंटेस्ट DRC 07। तो ये थोड़ा समझिए कि आपको DRC 07 कंटेस्ट करना है, सो यू हैव टू फाइल
DRC, you have to file APL 01, again DRC 07. Simultaneously, you can file a rectification application also. और अपनी अपील में आप वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन में आप लिख दीजिए that we will withdraw this appeal if the matter is rectified at this point. Okay. I hope बात समझ में आ गई. If there are any other queries, please write so that I can try to answer it. I don't say that I will answer it because GST is at that level that everyone doesn't know the answers. And yesterday we have got see what we have got instructions on section 161 from Delhi GST department. Though we have certain issues with that, उसमें थोड़ा सा इश्यूज हमको हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें हमको अभी भी, बट दिस इज नॉट द राइट फोरम टू डिस्कस दैट. तो मैं उस पॉइंट को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि वहां पर इश्यूज हैं एंड वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एंड वी आर डूइंग दैट डिस्कशंस ऑन दैट. तो वो हमारा अलग चल रहा है. सो आई होप this video will help you at least in the starting to filing your rectification applications. और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका इशू ऐसा है या आपको लगता है कि रेक्टिफिकेशन में दो व्यूज पॉसिबल है, सो यू शुड ideally you should file appeal also and simultaneously parallelly you should file rectification. कोशिश कीजिए कि रेक्टिफिकेशन में रिजल्ट आ जाए सो दैट आपको अपील में जाकर एक नए पर्सन को पूरा केस ना समझाना पड़े बिकॉज ऑफिसर knows everything. Okay, thank you, thanks a lot. Other than this, if you have any query, please write in comment section of this video. I will try to answer जितनी queries का आंसर मुझे आता होगा. Thank you, thanks a lot.